अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। रिदा अब्बास चैनल में आप सबका स्वागत है। वेलकम जी। आयनु ओ जी जी सत बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी वधिया ठीक ठाक A1। और मैं मौजूद हूँ जी आज अम्मारा के साथ। मैं और अम्मारा जाएंगे जी आज घर देखने के लिए, क्योंकि अम्मारा के अम्मी अब्बू ने यहाँ शिफ्ट हो जाना है। मतलब वो हो गए हैं ऑलरेडी, वो आ चुके हैं। तो वो अम्मारा के साथ ही उनके घर पे रह रहे हैं। तो अभी हमने अम्मारा की सिस्टर भी आई हुई हैं और उसके अम्मी अब्बू के लिए हमने अलग से घर देखना है। वो अलग से अपने मतलब के विला में या अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। मतलब उन्हें अपनी प्राइवेसी चाहिए, हमारा लोगों को अपनी प्राइवेसी चाहिए। तो ये देखें जी, तड़ाके की धूप लगी हुई है। बाय दिसंबर का कोई दूर दूर तक कहीं कोई नाम निशान नहीं है। आपको बिल्कुल फीलिंग्स आएंगी यहाँ पर कि आप सितंबर या अक्टूबर में घूम रहे हैं। वैसे आपस की बात आपने बतानी नहीं है किसी को। कानों में टूटियाँ लगा लें, हेडफोन लगा लें ताकि किसी को आवाज़ ना जाए। सिर्फ आपकी और मेरी बात है ये कि UAE ने बड़ी कोशिश की है कि बारिश हो, मींह लथे, लेकिन मींह नहीं लथा। बस नहीं होनी यहाँ पे बारिश। ये देखें छोटी सी चूज़ी बैठी हुई है यहाँ, इसने कितनी कोई पोनियाँ बनाई हुई हैं मेरे अल्लाह सर पे। वाह 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 वाह, बहुत पोनियाँ बनाई हुई हैं इसने यार। हमारी तो वो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, इतनी रोती हैं, अड़े नहीं निकलवाती बालों के। और अड़ों के साथ अगर पड़ जाए जुएँ तो और बड़ा स्यापा बन जाता है। ये देखें इसने तो इतने आराम से नीचे कोई पत्नी मोती शोती भी लगाए हुए, पता नहीं ये सोती कैसे होगी। अच्छा, बहरहाल जी मैं आपको बता रही थी आज हम आपको बताएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी डिटेल्स। अगर आप UAE में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आप UAE में ऑलरेडी रहते हैं। ये देखें आपा खड़ी है, यहाँ पे ड्राइवर होता कोई नहीं है, ये खुद ही ट्रेन चलती जा रही है। तो अगर आपने UAE में शिफ्ट होना है या आप शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं तो हम आपको बताएंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सा एरिया जहाँ पर आपको बहुत सस्ते रूम मिल जाते हैं। ठीक है, आपके पास बस अपनी गाड़ी होनी चाहिए आने जाने के लिए ऑफिस में। तो वो सबसे बेस्ट जगह है। 1000, 1250, 1500 में आपको 1 बेडरूम हॉल मिल जाता है। और अच्छी खासी स्पेशियस होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं, उनमें एक फैमिली बड़े आराम से रह सकती है। तो मैं तो इधर दुबई में रहती हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। शारजा में कदरे काम बेहतर है, सस्ता है, मठ है। जैसे कि ये ट्रेन मठ ही हो गई है ना, ऐसे ही शारजा अजमान में रेंट्स का जो काम है ना वो काफ़ी मठ है, सस्ता है। मतलब कि आपको चीप घर जो सा वो मिल जाता है। दुबई में काफ़ी महंगे हैं। अलकसेस में मैं रहती हूँ, ये तो मेट्रो के पास है। तो मेट्रो की वजह से इसको बड़े ही भाग लगे हुए हैं, बड़े ही भाग हैं। लेकिन मैं तो ये स्कूल जोन एरिया जिधर के स्कूल है ना उधर ही नज़दीक है, तो इसलिए फिर मुझे तो यही इजी लगता है यहाँ ही रहना, क्योंकि स्कूल आना जाना इजी होता है। शारजा अजमान से जितनी ट्रैफिक पड़ती है ना सुबह सुबह, उससे बेहतर है कि बंदा स्कूल के बाहर ही कोई गदा शदा डा के तो सो जाए। वहाँ से तो आना बड़ा ही नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि बाहर लगी हुई हैं लाइनें, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ऐसी लाइन में आपको लगना पड़ता है सुबह, जब आपने ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कहीं भी जाना होता है। तो बहुत मुश्किल है यहाँ की दुबई की ट्रैफिक से निकलना। शारजा की ट्रैफिक से निकल के दुबई में आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो मैं अभी जा रही हूँ, नहीं मैं नहीं जा रही, अमारा आ रही है मेरी तरफ। हम लोग आज जाएंगे जी रूम देखेंगे। आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। और प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियोस देखें, लाइक करें, सोने सोने वधिया वधिया से कमेंट करें, लव यू मिस यू से हट के और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं बैठूँगी आप सारों को रिप्लाई। हम लोग पहुंच गए जी विला देखने के लिए। विला क्या है पता नहीं, क्या है, कोई भूत बंगला लग रहा है। अजीब कबाड़ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इंसान रह सकता है। लेकिन ये मेंटेनेंस करके बोल तो रहे हैं कि मेंटेनेंस करके ये दे देंगे, फिर साफ़ सुथरा रहने के लायक हो जाएगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है, इंसानों ने रहना यहाँ पे कि पता नहीं किसने ही रहना। छतें इस तरह की हैं जहाँ से बारिश होगी तो बारिश का पानी उतना बाहर नहीं जाएगा जितना अंदर आएगा घरों के अंदर। ये जी हॉल है, यहाँ पे लकड़ी की दीवार है, लकड़ी की पार्टीशन की हुई है ये। मतलब यहाँ पे कोई हॉल शॉल था नहीं, ऐसे ही था, बस ओपन एरिया था, कोई सहन था तो उसकी पार्टीशन ही लकड़ी की करके तो रहने के लिए जी ये एक हॉल है। वो सामने एक वॉशरूम है, उसके साथ किचन है, दूसरा वॉशरूम ये है। ये जो है ये किचन के साथ, और फिर उसके साथ आगे ये बेडरूम है, दूसरा बेडरूम ये है जी।
मेरी फटी हुई आवाज़ पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, कान शान बंद बिल्कुल नहीं करने, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह के विले मिल रहे हैं, किस तरह के रूम मिलते हैं, उनकी मेंटेनेंस करके कैसा मिलता है, रेंट क्या होता है, बिजली का क्या हिसाब होता है, बिल कितना आता है। ये जी विले का बाथरूम है जिसकी भी छत ऐसी है कि 2 हिस्सों में अलग अलग से है और पानी भी आएंगे, सारा कुछ ही आएगा। कोई ड्रेन का हिसाब नहीं है यहाँ पे सही वाला। ये कमरा इतना बड़ा और ये विंडो एसी की इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। पता नहीं है क्या हिसाब होता है यहाँ पे रहने का। इस विले में कोई कैसे ही रह सकते हैं, और इस विले में भी है कोई भी नहीं है। अभी यहाँ पे लोगों ने शिफ्ट होना है। ये वहाँ से बाहर आए तो ये सामने किचन है, किचन में नीचे बस 3 कैबिनेट्स बनी हुई है, ऊपर उन्होंने शेल्फ छोड़ी हुई है कि जिसने बनानी है वो बना सकता है, लेकिन हाल कोई नहीं है बनाने वाला भी। जो भी बनाएंगे जो भी करेंगे सिर ही चिया के बजनी है टुट टुट के, क्योंकि कोई हाल नहीं है यहाँ पे। वो देखें जी 3 एंगल लगा के तो उसके ऊपर उन्होंने लकड़ी रख दी हुई है। अब इसके ऊपर कैबिनेट कोई क्या ही बनाए। ये सिंक है, सिंक के नीचे भी कैबिनेट बनाने की ज़रूरत है। मतलब रेंट भी ज़्यादा दो, बिजली का बिल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा, फिर मेंटेनेंस कराने के बाद आपको दोबारा से मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, और वो भी तोड़ के थोड़ी ना बनाना है किसी ने। हाल यही है, दीवारें यही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पेंट कर लेंगे। अभी जो पाइप शाइप बाहर है इसका कोई क्या ही कर सकता है, वो ऐसे ही रहना है। बिजली का बिल यहाँ पे 700-800 तो बिल्कुल मिनिमम है, मैक्सिमम आएगा कोई 1000-1200। यहाँ से बाहर निकलें तो ये जी डिस्कशन चल रही है रेंट शेंट की। ये सहन है, इसमें वो बोलते हैं कि जी पार्टीशन करके आपको गेट यहाँ पे निकाल देंगे तो आपकी सेपरेट बन जाएगी, यहाँ पे आपकी सिटिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या ही सिटिंग करनी है। ये सामने एक और रूम है जिसके बारे में उनका इरशाद ये है कि इधर अगर कोई और आके रहेगी फैमिली, किसी और को चाहिए होगा तो इसका जी डोर सामने है। इनको किचन और बाथरूम हम लोग बाहर बना देंगे इस सहन में ही। कोई भी अपने जुगाड़ सुगाड़ लगा के तो यहाँ पे बाथरूम और किचन बन जाएगा। लेकिन कैसे बन सकता है पता नहीं। ये मेरी औलाद है, यहाँ पे भागती फिर रही है गंद में। ये मेंटेनेंस कराने के बाद वाला रूम है। ये एक रूम है जो इन्होंने रेडी करके अभी रखा है किसी को देने के लिए। ये बाथरूम के हालात है, पाइप इसके वैसे के वैसे ही हैं, टाइल शाइल लगी हुई है लेकिन पेंट नहीं हुआ हुआ। और ये सीलिंग है, इसके ऊपर वही वाली छत है जो दूसरे कमरों में थी, उसके नीचे नई सीलिंग कर दी थी जिसकी साइज़ में से पानी आने ही आना है। और यहाँ पे भी वही हाल ही है, बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। ये किचन है जिसमें कोई शेल्फ़ नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, बस उन्होंने एक सिंक खड़ा करके नाम दे दिया कि ये किचन है। बाद में हम लोग आए हैं ये दूसरे विला में दूसरा रूम देखने के लिए। ये बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा। ये कैबिनेट शैबिनेट बनी हुई है, लेकिन जो एंट्रेंस है वो सीधा किचन में हो रही है। उसके बाद ये हॉल है यहाँ पे, ये जी बड़ा सारा हॉल है। उसके बाद ये पीछे बेडरूम है, वो किचन है। किचन से एंटर हो जाओ तो ये हॉल में आ जाओ, हॉल में से निकलो तो वो पीछे बेडरूम है। बेडरूम में ही वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। मतलब एक छोटी सी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे भाई भाभी हैं, उसका बेटा है, मेरा दूसरा भाई है, तो उनको बड़ा चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 2 बेडरूम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। हम लोगों ने एक उधर भी एक बिल्डिंग में भी अपार्टमेंट देखा है, उस साल के हिसाब से मिलता है उसका रेंट। मतलब आपने चेक्स की सूरत में देना होता है। मतलब किसी बिल्डिंग में अगर अपार्टमेंट लेते हैं ना तो उसका एक अलग ही प्रोसीजर होता है, वो मैं फिर बताऊँगी। लेकिन ये जो अभी हमने देखा ना, अब आपको मैं इसका रेंट बताती हूँ। इतना साफ़ सुथरा है, इतना अच्छा विला है। लेकिन ये जो है ना, इसका रेंट है तकरीबन 1600 दिरहम। 1600 दिरहम है, लेकिन बिजली पानी के बगैर है। बिजली पानी का बिल आपको सेपरेट आएगा। गला इतना ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, मौसम के पता नहीं क्या ही हालात हुए पड़े हैं। ना बारिश हो रही है, ना ठंड आ रही है, ना गर्मी जा रही है, समझ नहीं आती। पंखा चलाना है, एसी चलाना है, बंद करना है, हीटर चलाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, स्वेटर पहनना है, नहीं पहनना है, कुछ समझ नहीं आती है। बुरे ही हालात हुए पड़े, इसीलिए आवाज़ का भी ये हाल है। खैर, ये मेरे पीछे लड़का स्केटिंग करता हुआ मेरे सर पे पहुंच रहा है, इतना शोर है, ये सिर्फ स्केटिंग कर रहा है। ये जो है ना, इस पोर्शन का रेंट है 1600। यहाँ पे हर बिजली पानी का बिल आ जाएगा 300 तक, जितना आप चलाओगे उतना ही। और सबसे अच्छी बात थी यहाँ पे कि यहाँ पे मीटर अपना, जितना आप यूज़ करोगे आपको उतना ही बिल आएगा। और ये पूरा सहन है यहाँ पे,
सारी जो है फैमिलीज़ रहती हैं। कुछ विले बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। जो मैंने पहले विला आपको दिखाया है उसका रेंट आप उतने से पोर्शन का रेंट है 1500 दिरहम बिजली पानी के बगैर। और उसमें था क्या, बिल वहाँ पे आना कोई 1200 1000 इस हिसाब से। अल्लाह, ये स्केटिंग वाला मेरी जान नहीं छोड़ रहा। ये अब आए हैं हम लोग जी अपार्टमेंट देखने के लिए। ये एंटर होते साथ ही किचन है, फिर हॉल है, फिर उसके आगे 2 कमरे हैं, वॉशरूम है, बड़ा है, टेरेस है साथ में, सामने बिल्डिंग के बिल्कुल मस्जिद है, मार्केट है, एरिया बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे डिपॉज़िट भी देना पड़ता है। डिपॉज़िट समटाइम्स चेक लेते हैं, समटाइम्स आपको कैश पे करना पड़ता है, और समटाइम्स आपको 3 चेक या 3 महीने की पेमेंट इकट्ठी देनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में जाके कोई 1000 दिरहम आपको जमा कराना पड़ता है। उसके बाद जी आप सेवा में जाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके आपको जी वहाँ पे भी डिपॉज़िट देना पड़ता है। वो तो जब आप अपार्टमेंट छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉज़िट तो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप डिपॉज़िट देते हो तो ही आपका मीटर ऑन करके जाते हो, अदरवाइज़ बिजली वाला तो कोई सीन ही नहीं है। फिर ये भी आपको ऐसे ही लगेगा कि तुसी दुबई नहीं है, तुसी अपने मुल्क ही बैठे हो, क्योंकि बत्ती शत्ती तो कोई भी नहीं आनी। उसके बाद फिर कहीं जाके आप अपार्टमेंट में एंटर हो सकते हो। ये सारा कुछ आपको पहले पे करना पड़ता है। और